हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते, और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो अपनी तकरीरों में कहा करते हैं कि मैंने स्टेशन पर चाय बेची है, 35 साल मैंने भीख मांगी है। वो प्राइम मिनिस्टर जो कभी भीख मांगते थे, कभी चाय बेचते थे, रात को 8 बजे टेलीविजन के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज से 1000 और 500 का नोट बंद। तो आपकी पॉकेट में रखा हुआ आपका जायज का पैसा कागज का रद्दी टुकड़ा बन जाता है। ये ताकत, ये कुव्वत अगर किसी ने दिया तो ये सियासत ने दिया। एक मंदिर में एक संत, एक पुजारी, उसे यही सियासी कुव्वत, यही ताकत मिली तो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है। आज उसके आदेश पर न्यायालय को बालाए ताक रख दिया गया। अगर वो कह देते हैं अब्दुल का घर गिराना है तो सुबह तक बुलडोजर आकर के अब्दुल के घर को गिरा देता। क्या मेरी बात गलत है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों? लेकिन आज हमें 2 नंबर का शहरी बना करके रख दिया गया। क्यों? दलितों ने अपनी पार्टी बनाई, 11% सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी पाया। यादव ने अपनी पार्टी बनाई, 60%, 50% हिस्सेदारी पाया। मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, 20%, 27% जेल में हिस्सेदारी पाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। इस देश में, इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके पास ताकतें थी, पैसे थे, सियासी कुव्वत थी, बावजूद उसके किसी को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, किसी को जेल के अंदर जहर दे दिया गया, जैसा कि उनके घर वालों का इल्जाम था। मेरी मुराद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से है। अगर हम और आप समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर हमारा पैसा हमारी ताकत है, तो नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर आपकी जमीनें, आपके घर, आपके महल्लात, आपकी दुकानें आपकी ताकत है, तो मैं कहता हूं नहीं है। अरे आज जो जुल्म, जो ज्यादती, जो नाइंसाफी, जो अत्याचार इस मुल्क के अंदर हमारे और आपके साथ हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जो जुल्म, जो अत्याचार, जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, ये जुल्म, ये अत्याचार, ये नाइंसाफी किसी वक्त में बैकवर्ड समाज, दलित समाज के साथ भी होती थी।
लेकिन उनका एक नेता जिसको हम मुलायम सिंह यादव के नाम से जानते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद की गिरी हुई दीवारों पर खड़ा होकर के यह ऐलान करता है कि समाजवादी पार्टी अवामी पार्टी है, आपकी पार्टी है। मुसलमान नाराज था कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 6 दिसंबर 1992 को वो काला दिन जिस दिन बाबरी को शहीद किया गया, मुसलमान नाराज हुआ। मुसलमान उसके साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, नाइंसाफी हो, उसको घर मत दो, खाने को मत दो, उसके इलाकों में सड़कें मत बनवाओ, अस्पताल मत बनवाओ, तब भी वो तुम्हें वोट डालता है। लेकिन जब बात अल्लाह के घर की आ जाए, जब बात आका की आ जाए, जब बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के शान की आ जाए, तब मुसलमान उस तमाम पार्टियों से अपना मुंह फेर लेता है जो तमाम पार्टियां इस मामलात में मुलव्विस रहती है। हम पर इल्जाम लगाया जाता, अरे यही इल्जाम और यही जुल्म, ज्यादती, अत्याचार इसी हिंदुस्तान में दलित समाज के साथ हुआ। 11% जाटव समाज, जबकि SC ST का 130 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा, लेकिन वो खामोश था जब दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, जमीन पर ना तुक्के, इनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, इनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, उनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि वो सुबह उठ करके दूसरों के घरों की गंदगियों को साफ करते थे। लेकिन उनका एक नेता पंजाब की सरजमीन से निकला, जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटा समाज के लोगों, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तब तुम इंसाफ के लिए सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, कहा 11% वालों को लेकर के सत्ता की चाबी की बात कर रहा है। नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम पर इल्जाम लगाया गया। किसने लगाया? जो पुराना कांग्रेसी जाटो समाज का था। मुसलमानों ने कभी काशीराम पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन दुनिया ने देखा काशीराम अगर मगर, लेकिन नहीं, अपने समाज को समझाया। 11% मुत्तहिद हुआ, अल्लाह की मदद आई। महज 9 सालों में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां दलित का बेटा सरकारी नौकरी में ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां समाजवादी पार्टी यानी उसके समाज का, यादव समाज का बेटा सरकारी दफ्तर में ना हो। मुसलमानों में आपसे पूछ रहा हूं, 20% आपने समाजवादी को वोट दिया, आपका बेटा कहां है? आंकड़े बताते हैं 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान, 27% जेल की सलाखों में मुसलमान।